हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने अगेन एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये लैपटॉप आपको आता है एक बहुत ही नोन कंपनी की तरफ से। तो मैं बात कर रहा हूँ HP की तरफ से आने वाली इस लैपटॉप की, जिसका मॉडल है 14S-DY2506TU। ये लैपटॉप को मिल जाता है 38,990 में। इस प्राइस में लैपटॉप कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस कैसा है, इसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, सब मैं आपको बता दूंगा। आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी दिखा दूंगा। उससे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसकी वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, HP के लैपटॉप को पता है बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। HP यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं देता है कस्टमर्स को अपने। इस प्राइस में हालांकि आपको मेटल नहीं दे रहा है HP, ये टोटल प्लास्टिक बिल्ड है, मींस बेस टॉप सब प्लास्टिक है यहाँ पर। और इसलिए इसका वेट भी बहुत कम है, ये सिर्फ 1.46 kg का है। तो दैट मीन्स जिसको पोर्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वेट बहुत कम है इसका, आराम से आप लेके घूम सकते हो। और दूसरी बात, इसकी लुक्स बहुत अच्छी है। ये फुल सिल्वर में आता है और आपको बेस में ना एक पैटर्न मिलता है, स्ट्राइप्स बनी हुई है। तो डिस्प्ले का टॉप तो प्लेन है, सिल्वर है और ये HP की ब्रांडिंग है। और स्क्रीन की वॉवलनेस की अगर बात करूं तो ये कहीं वॉवल नहीं होता है, बहुत सही है स्क्रीन इसकी। और मान लीजिए अगर आप इसे लेके घूमते भी हो एक हाथ से, तो देखिए कोई फ्लेक्स नहीं महसूस हो रही है। तो बॉडी अच्छी है, प्लास्टिक होते हुए भी यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ये जो मॉडल आता है, ये आता है इंटेल के कोर i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ। अब आप मुझे पूछोगे कि 11th जनरेशन प्रोसेसर तो कब से आ रहा है मार्केट में, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पे जो प्रोसेसर है ये अपग्रेडेड वर्जन है। मींस i3 पहले भी आ रहा था 11th जनरेशन, जो कि आता था मॉडल नंबर 1115G4। इस पे इन्होंने लगाया है 1125G4। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ग्राफिक्स तो दोनों की सेम है, बट इन्होंने कोर्स बढ़ाए हैं। इस पे इन्होंने 4 कोर्स दिए हैं और हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, तो आपको टोटल 8 थ्रेड्स मिलती हैं। जबकि पुराने वाले i3 में 2 कोर्स थी, मींस डुअल कोर था वो। हाइपर थ्रेडिंग के थ्रू आपको 4 थ्रेड्स मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने, तो उसका से परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज और मैक्स बूस्ट पे 3.7 गीगाहर्ट्ज तक चल जाता है, जो कि टर्बो बूस्ट स्पीड हुई इसकी। परफॉर्मेंस बहुत सही लगा मुझे इसका। तो ये बहुत हद तक i5 11th जनरेशन के प्रोसेसर, जो कि 1135G सीरीज का प्रोसेसर था, उसके काफी क्लोज आ जाता है। और अगर राइजन से कंपेयर करो तो ये राइजन 350-300U के बराबर आ जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं मेमोरी की, तो ये आता है 8GB की DDR4 मेमोरी के साथ, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है। और अच्छी बात यह है कि इस पे 2 स्लॉट्स मिलती हैं। एज ऑफ नाउ ये सिंगल चैनल मोड पे चल रहा है। जैसे आप इस पे रैम अपग्रेड करोगे, डुअल चैनल मोड पे चल जाएगा। उसमें आपको काफी परफॉर्मेंस बूस्ट और मिलता है। तो इस पे 2 स्लॉट्स इसका एक फायदा है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये आता है 256GB के NVMe SSD के साथ। ये राइट स्पीड दे रहा था 1000 MB/s और रीड स्पीड दे रहा था 2000 MB/s, जो कि ठीक है। और अगर बात करते हैं स्टोरेज एक्सपेंशन की, तो इस पे हालांकि मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क के लिए कनेक्टर है, लेकिन आपको साथ में कोई अटैचमेंट नहीं मिलता है। ये एक ड्रॉबैक है इसका। और अगर आपको इसको अपग्रेड करना है तो इसकी अपनी जो SSD आपको रिमूव करके उसकी जगह ही SSD अपग्रेड करनी पड़ेगी। 512GB, 1TB, 2TB लगा लो, आपके ऊपर है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम टच पैड की, तो इस पे आपको मिलता है फुल एरिया टच पैड। और ये टच पैड आपको डेडिकेटेड बटन के साथ आता है, मींस लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन मिलते हैं यहाँ पर। और ये प्रेसिशन सपोर्ट करता है, मींस आपको यहाँ पर गेस्चर्स का सपोर्ट मिलता है। टच पैड स्मूथ है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो ये सिंपल कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड नहीं मिलता आपको यहाँ। और ये सिल्वर कलर में आता है और इस पे जो कैरेक्टर्स प्रिंटेड है ये है ग्रेइश कलर में। कीबोर्ड अच्छा है, की ट्रैवल साइज भी बहुत अच्छा है। HP के कीबोर्ड अच्छे होते हैं, बट मुझे इस पे जो ड्रॉबैक लगा वो ये था कि इस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, क्योंकि सिल्वर कलर में है। अगर लाइट आ रही है कहीं से कीबोर्ड के ऊपर तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको कीज नजर नहीं आएंगे ठीक से। ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। स्पीकर्स की बात करते हो तो इस पे ऊपर की तरफ आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और साउंड काफी अच्छी है इसकी, काफी लाउड है साउंड इसकी। अब स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। बात करते हैं वेब कैमरा और माइक की। इस पे आपको ऊपर की तरफ 2 माइक्स मिलते हैं और एक वेब कैमरा मिलता है, जो कि 720p रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। वेब कैमरा मुझे इसका ठीक लगा, क्वालिटी अच्छी थी, बट थोड़ा मुझे एक इस पे ना फ्लिकरिंग इफेक्ट दिखा। तो आपको कैमरा टेस्ट में दिख जाएगा आगे कि कैमरा कैसे, इसका माइक कैसे है इसके। अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूँ, मेरी वीडियो कैसी आ रही है आप आइडिया लगाओ, मेरी आवाज कैसी है आपको आइडिया आ रहा होगा। कैमरा मुझे इसका अच्छा लग रहा है, इतना खराब नहीं है, बट कैमरे में आपको थोड़े फ्लिकरिंग इफेक्ट दिख रहा होगा, जो कि LED लाइट से होता है। अगर आप LED लाइट्स यूज करते हो अपने रूम में तो आपको ये फ्लिकरिंग मिलेगी। ये एक ड्रॉबैक इस कैमरे का। ऐसे कैमरा अच्छा है, मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है इस कैमरे। ये तो इसका कैमरा टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो डिस्प्ले होता है। तो देखिए, HP का ये जो लैपटॉप है भले ही छोटा है, मीन्स 14 इंच की स्क्रीन है इसकी, बट ये फुल HD स्क्रीन है। मीन्स आपको यहाँ 1920x1080 की रिजोल्यूशन मिलती है। और उससे अच्छी बात यह है कि IPS स्क्रीन है, मीन्स क्वालिटी बहुत अच्छी है स्क्रीन की, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और एक और नई बात है, इस पे आपको ग्लॉसी स्क्रीन मिलती है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन नहीं है।
ग्लॉसी स्क्रीन का फायदा ये होता है कि क्वालिटी और अच्छी दिखती है स्क्रीन पे, बट रिफ्लेक्शन बहुत पड़ते हैं। अगर आपने डार्क बैकग्राउंड यूज करना है स्क्रीन पे, तो अगर पीछे की तरफ कोई लाइट सोर्स है आपकी, तो काफी रिफ्लेक्शन मिलने वाला है स्क्रीन पे। मुझे यहाँ कई कंप्लेंट्स नहीं है और ब्राइटनेस भी इसकी मैक्स 250 निट्स तक चल जाती है। इसके बाद बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो ये सब लैपटॉप्स आपको वर्क पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर काम करोगे, आप इंटरनेट ब्राउजिंग करोगे, ये सब काम के लिए बनते हैं। तो बैटरी डिपार्टमेंट इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको मिलती है 41 वाट आवर की बैटरी, और बैटरी मैंने देखा कि इसकी अच्छी है। मैंने इस पर एक वीडियो प्लेबैक किया था फुल एचडी ऑन यूट्यूब, तो मैंने देखा कि अराउंड 7.5 घंटे का बैकअप दे रहा था। तो यहाँ अच्छा बैकअप है इसका। मीन्स अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज में नॉर्मल काम करते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करते हो, थोड़ा बहुत ब्राउजिंग करते हो, तो आपको आराम से 10 घंटे का बैकअप इस पर मिलने वाला है विदाउट एनी इश्यूज। चार्जिंग भी इसकी बात काफी फास्ट है। HP फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। ये 65 वाट का चार्जर मिलता है जो इससे अराउंड 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसका जो प्रोसेसर है ये 28 वाट्स का प्रोसेसर है, और मैंने देखा है कि ये उसके आसपास ही पावर कंज्यूम करता है। बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो ये आता है इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ, जो GeForce सीरीज का ग्राफिक्स है, जो आता है 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ। तो ये वही ग्राफिक्स है जो इंटेल के i3-1115 G4 प्रोसेसर में था। बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसका ग्राफिक्स बहुत अनस्टेबल है। मैंने इसके 2 मॉडल्स यूज कर लिए, मीन सेम लैपटॉप। मुझे पहले लगा था पहले मॉडल में इश्यू है, तो मैंने दूसरा लैपटॉप सेम परचेस किया देखने के लिए कि ये इश्यू है कि नहीं। इस पर मैं देखा सेम प्रॉब्लम हो रही थी। बेंचमार्क रन कर रहा था या कोई स्टेबिलिटी टेस्ट रन कर रहा था, तो ये क्रैश हो जा रहा था। मीन्स लैपटॉप या तो रिबूट हो जाता है या तो आपका ग्राफिक्स ही क्रैश हो जाता है। तो ये एक इशू था इस पे, इसलिए इसको ग्राफिक्स स्कोर भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये एक सीरियस इशू है इसके साथ। ऐसे अगर आप पूछो कि क्या आप इस पे गेमिंग वगैरह कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया GTA 5 खेलने का। मैं देखा आराम से 30 FPS तक दे देता है फुल HD रिजोल्यूशन में। लेकिन इसका IGPU तो अच्छा है, बट एक क्रैशिंग इशू मुझे कहीं ना कहीं लगा इस पे है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखिए ये सब लैपटॉप्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करोगे, कहीं स्पीड इशू नहीं आने वाली है। मैंने फिर भी एक आइडिया देने के लिए आपको इस पे पास मार्क से बेंचमार्किंग रन की, तो मैं देखा इसको जो स्कोर्स मिलते हैं, CPU स्कोर इसको मिलता है 9396 पॉइंट्स, 2D स्कोर मिलता है 254 पॉइंट्स, 3D स्कोर मिलता है 1121 पॉइंट्स, और मेमोरी स्कोर मिलता है 2168 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स देखिए अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसको डुअल चैनल में यूज करोगे, मींस अगर आप इसकी रैम अपग्रेड कर लेते हो, इसके सेकंड स्लॉट को भी यूज कर लेते हो, उस केस में आपको और परफॉर्मेंस बूस्ट मिलने वाला है। साथ साथ बात आती है थर्मल्स की। तो देखिए जो प्रोसेसर है ये बहुत ज्यादा हीट वैसे नॉर्मली नहीं होता है। ये पर्टिकुलर लैपटॉप जब मैं इस पर स्टेबिलिटी टेस्ट रन कर रहा था, तो ये 74 डिग्री तक जाकर क्रैश हो जा रहा था, रिबूट हो जा रहा था। आई डोंट नो इशू क्या था, बट मैंने चीज नोटिस की है होते हुए। नीचे काफी वेंट्स मिलते हैं जो कूल एयर इन करता है यहाँ से, और बेस और टॉप के बीच में यहाँ पर स्पेस में इन्होंने एग्जॉस्ट दिया है जो कि हॉट एयर को बाहर करता है। कूलिंग इसकी ठीक है। मैं देखा कि 75-80 डिग्री तक नॉर्मली ये जाता है बहुत ज्यादा लोड देने पे, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बात कर एक्सपेंशन पोर्ट्स की, तो अगर आप लैपटॉप के राइट साइड जाते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर DC इन पोर्ट मिलता है जो कि इसका 65 वाट्स के चार्जर को सपोर्ट करता है। फिर आपको यहाँ पर एक LED इंडिकेटर मिलता है जो इसका चार्जिंग स्टेटस बताता है। आपको यहाँ HDMI पोर्ट मिलता है जो कि 1.4 वर्जन सपोर्ट करता है, बट एक चीज अच्छी है कि 4K @60 Hz सपोर्ट करता है। ये 2 USB 3.2 पोर्ट्स मिलते हैं जो कि 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक Type-C पोर्ट मिलता है जो कि अगेन USB 3.2 पोर्ट है, मीन्स आपको यहाँ 5 Gbps की स्पीड मिलती है। अब ये Type-C पोर्ट सिर्फ डेटा के काम आता है, मीन्स यहाँ कोई डिस्प्ले आउट का सपोर्ट नहीं मिलता आपको। फिर आपको यहाँ पर कॉम्बो पोर्ट मिलता है जो हेडफोन और माइक दोनों का सपोर्ट देता है। उसके अलावा राइट साइड में कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि फुल साइज मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। ये चीज अच्छी है, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट दिया है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर 2 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो एक हार्ड डिस्क इंडिकेटर और एक पावर इंडिकेटर है। तो इसके अलावा लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि इस पे आपको कोई भी लैंड पोर्ट नहीं मिलता है, तो ये ड्रॉबैक है। लैंड पोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वर्क पर्पस लैपटॉप है, लैंड पोर्ट बहुत जरूरी होता है इस ऐसी सीरीज में। तो आपको यहाँ पर बेसिकली USB से लैन अडाप्टर लेना पड़ेगा। बात करते हैं वायरलेस की, तो Wi-Fi 5 सपोर्ट करता है, मींस आपको 802.11 AC का सपोर्ट मिलता है। वाईफाई स्पीड्स अच्छी है इसकी, और ब्लूटूथ 5.0 भी सपोर्ट करता है साथ साथ, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं, ठीक ठाक ही है। हालांकि Wi-Fi 6 होता तो और अच्छा रहता। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ आता है। ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट 2021 एडिशन भी लाइफ टाइम फ्री मिलता है आपको इसके साथ। मैकेफी का एंटीवायरस फ्री मिलता है फॉर 30 डेज। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी ये ठीक है। बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो देखिए ये जो लैपटॉप है इस प्राइस में हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, पोर्टेबल है, परफॉर्मेंस अच्छा है। बट अगर ड्रॉबैक्स की बात करूं तो ग्लॉसी स्क्रीन इसकी हो सकता है सबको पसंद ना आए क्योंकि काफी रिफ्लेक्शन होता है स्क्रीन पे, और ये जो क्रैशिंग इशू है ग्राफिक्स का वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है अगर वो फिक्स नहीं किया जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू इस HP के 14S DY2506TU लैपटॉप का। होप आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।